दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास Vivo V23 Pro है या फिर 23 है या फिर 20 Pro है, आप किस तरह से ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। तो ऑल इन वन वीडियो है ना। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं तो ये ब्लूटूथ का टाइल है और इस टाइल पे आप टच करके इसको ऑफ और इसको ऑन कर सकते हो। अब इसको आप इस तरह से होल्ड करके अगर रखते हो, यानी कि ब्लूटूथ को आप टच करो और होल्ड करके रखोगे तो डायरेक्ट सेटिंग पे आ जाओगे। यहाँ से आपका ब्लूटूथ बंद होता है और यहीं से आपका ऑन होता है। ओके, यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम होता है, तो आप चाहो तो अपना नाम ब्लूटूथ का चेंज कर सकते हो, जो मर्जी वो रख सकते हो। अब डिवाइस पेयर करना और फाइल रिसीव, और अगर आपको दिक्कत आ रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी केस में किसी भी तरह की आप ब्लूटूथ की फ़ीचर इस्तेमाल करना चाहते हो तो ब्लूटूथ के फ़ीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको ब्लूटूथ पेयर करना ज़रूरी होता है, चाहे किसी मोबाइल के साथ पेयर करो या फिर आप किसी वायरलेस डिवाइस के साथ करो। तो मैं चूँकि मोबाइल के साथ यहाँ पे करने वाला हूँ, तो आपको पेयर न्यू डिवाइस पे अपने एंड से क्लिक कर देना है। सामने वाले को बोलना है, अगर उसके पास ब्लूटूथ डिवाइस है तो बोलना है भैया ऑन करने वाला बटन दबा लो या फिर डिस्कवर मोड पे लेके आ जाओ। और अगर आपके पास डिवाइस है तो इस डिवाइस को भी आपको ऑन करना होगा। जब ये भी ऑन होगा तो ये वाला जो डिवाइस है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो डिवाइस जैसे ही दिख जाए, कोई भी डिवाइस हो जिसको पेयर करना चाहते हो, स्मार्ट टीवी हो, डिवाइस हो, आप इस पर टाइप कर लोगे तो ये पेयर मोड पे चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा इंटरफेस यहाँ पे मोबाइल में आएगा, किसी डिवाइस में आएगा, किसी डिवाइस में ऐसा ना आए। अगर कोई ब्लूटूथ या फिर कोई ऐसे डिवाइस के साथ कर रहे हैं जिस पे स्क्रीन नहीं है और ऐसा कोई कोड वो डालने के लिए बोल रहा है, तो आपको 000 4 बार डालना है या 111 4 बार डालना है। ठीक है, कुछ अगर चेक मार्क करने के लिए आए तो हमेशा चेक मार्क कर देना। यूनिवर्सल यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और पेयर पे क्लिक कर देना, इधर भी पेयर पे क्लिक कर देना, आपका डिवाइस यहाँ पे पेयर हो गया। अगर फाइल ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हो या फिर वैसे ही किसी भी काम के लिए कर रहे हो, ब्लूटूथ टेथरिंग के लिए कर रहे हो, आपका ये पेयर हो चुका है। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे चूंकि मोबाइल के साथ कनेक्ट किया है, तो मोबाइल के साथ क्या चीज़ें होती है कि आप इंटरनेट शेयर कर सकते हो। या तो आप इंटरनेट इस फ़ोन में चल रहा है तो इस फ़ोन में चला लोगे, या इस फ़ोन में चल रहा है तो इस फ़ोन में चला लोगे। ठीक है, तो आप ये सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग पे क्लिक करोगे, ये देखो इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिम एक्सेस का भी ऑप्शन आ रहा है। आप दूसरे फ़ोन में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट किए हो तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑडियो का, वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, और स्मार्ट वॉच के साथ किए हो तो आपको कुछ और ऑप्शन आ रहा है, फ़ोन का भी यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो, जितने भी एक्सेस यहाँ पे दिखते हैं ना आपको, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है फिक्स करने का, उस डिवाइस को खोल करके जितने भी एक्सेस दिखते हैं सबको अलाउड कर दो। अब ये इंटरनेट एक्सेस का मतलब ब्लूटूथ टेथरिंग होता है। अब इंटरनेट एक्सेस जब आप यहाँ से लोगे ना तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगर एक्सेस इसने इनेबल कर लिया, यानी कि ये फ़ोन इस फ़ोन से इंटरनेट चला सकता है। इसी तरह से अगर इस फ़ोन में मैंने इंटरनेट एक्सेस को यहाँ से इनेबल कर लिया तो ये फ़ोन इस फ़ोन से, यानी कि वीवो के फ़ोन से इस फ़ोन में इंटरनेट चलने लग जाएगा। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि ब्लूटूथ टेथरिंग का एक ऑप्शन होता है। कोई भी डिवाइस में जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन दिखता है, क्योंकि वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हालाँकि इसकी सेटिंग की वीडियो अलग से है। तो यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट वाला में ब्लूटूथ टेथरिंग है, और यहाँ से जैसे ही मैंने ऑन किया और यहाँ से देख सकते हो ये एनेबल हो गया। यहाँ पे एनेबल होगा तो इसमें भी एनेबल आपको शो कर जाएगा। तो अभी इसमें नेट चल रहा होगा तो इसमें भी नेट चलेगा, चाहे वाईफाई से चले चाहे मोबाइल डेटा से। तो ये तो हो गया कि कोई भी डिवाइस कनेक्ट करो, उसके सामने सेटिंग पे क्लिक करके जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना सबको आपको ब्लू कर देना है। ओके, अब अगर यहाँ पे पेन के आइकन पे क्लिक करते हो तो डिवाइस का नाम भी आप डाल सकते हो कि मेरा स्पीकर, माई होम थिएटर, जो भी आप डालना चाहते हो वैसे डाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा सेटिंग। अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर टाइप कर लेना है और इसको फॉरवर्ड कर देना है, और जितना प्रोसेस मैंने किया था ना से पेयर का शुरू से, वो सारा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप मान के चलो आपको फाइल भेजनी है तो वही सेम चीज़ आपको पेयर कर देना है और फाइल रिसीव एंड उस पर जाना है।
तो ये यहाँ पे रिसीव फाइल दिखाता है। अगर आपको मान के चलो कोई फ़ोटो ही भेजना है तो पेयर तो है ही हमारा डिवाइस। तो चलिए मैं इस फ़ोटो को शेयर करके दिखाता हूँ। शेयर पे गया और यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि पेयर पहले से है तो वो दिखाएगा कनेक्टेड जो भी डिवाइस है। उस पर करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लोगे, यहाँ पे आ जाएगा फाइल आपका। ये देखो फाइल आना शुरू हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से कर लोगे। और अगर मान के चलो कि आपने यहाँ पे इस पे गए ब्लूटूथ पे, और ब्लूटूथ पे जाने के बाद आपने इसको फॉरगेट भी कर लिया यहाँ से, और इसके बाद वापस से पेयर भी कर लिया, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा करो कि आप चले जाओ मोबाइल के सेटिंग में, और यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे इसको रीसेट कर लो। ध्यान देना कि वाईफाई और मोबाइल डेटा में जो सेटिंग की होगी वो भी आपको वापस से सेट करना पड़ेगा अगर ये रीसेट करते हो तो ये आपका परमानेंटली फिक्स हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।